कायद मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी चारशंबा 2 मार्च को अहिया मजलिस की 64वीं तासीस के मौके पर दारुस्सलाम में पार्टी परचम लहराएंगे और मजलिसी कारकुनों के जलसे से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में दारुस्सलाम को पार्टी परचमों से सजाया गया है और जलसे के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। मजलिस ने 64 साल में एक तवील सफर तय करते हुए न सिर्फ सियासी बल्कि तालीमी और तिबी मैदान में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। मजलिस के सियासी सफर का आगाज मजलिस बल्दिया हैदराबाद के रुकन के इंतखाब के जरिए हुआ था। आज उसके जीएमसी में अरकान की तादाद 44 है। तेलंगाना में 7 अरकान असम्बली हैं, जबकि बिहार में उसके 5 और महाराष्ट्र में 2 अरकान असम्बली हैं। रियासती कानून-साज काउंसिल में भी उसके 2 अरकान हैं और मौजूदा रुकन अमीनुल हसन जाफरी कानून-साज काउंसिल के उबूरी सदरनशीन है। लोकसभा में उसके 2 अरकान हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असद अवैसी 5वीं मरतबा हल्के लोकसभा हैदराबाद से मुंतखब हुए हैं, तो वहीं इम्तियाज अली ने महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में साल 2019 में अपनी शानदार कामयाबी दर्ज करवाई है। तालीमी मैदान में उसकी खिदमत शानदार और काबिल कदर हैं। एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक फार्मेसी कॉलेज, बिजनेस मैनेजमेंट का एक कॉलेज भी है। जबकि कायद मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने सालार मिल्लत के नाम से शहर में अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चलाते हुए उसके कई ब्रांचेस कायम किए हैं। साबिक सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी ने दारुस्सलाम बैंक की बिना डाली और आज शहर भर में उसके कई ब्रांचेस काम कर रहे हैं। अवैसी हॉस्पिटल और मुगलपुर में वाक़ असरा हॉस्पिटल मजलिस की शानदार तिबी खिदमत की मिसाल है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आवाम से अपील की कि वो ट्रैफिक चालानात में हुकूमत की तरफ से दी गई रियायतों से इस्तेफादा करें और तमाम बकायाजात अदा करें। अपने एक बयान में महमूद अली ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से आवाम को जिन मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा उसको महलूज रखते हुए ये रियायत दी गई है। हुकूमत असम्बली के गुज़श्ता इजलास में भी अवामी नुमाइंदों के मुतालिबे पर ऐसा फैसला लेने का तयक़ुन दिया था। बकायाजात अदा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और ठेला बंडी वालों को सिर्फ 25% चालानात अदा करने होंगे, जबकि 4 व्हीलर्स और हेवी व्हीकल्स को 50% रकम अदा करनी होगी। मास्क न पहनने वालों को जिन्हें 1000 रुपये जुर्माना किया गया था, अब सिर्फ 100 रुपये अदा करने होंगे। रियासती असम्बली के बजट इजलास के आगाज पर गवर्नर के खिताब की रिवायत को तर्क करने पर बीजेपी के प्रोपेगेंडे को वजीर उमूर मखनना प्रशांत रेड्डी ने अफसोसनाक करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि 1970 और 2013 में भी बजट इजलास का आगाज गवर्नर के खिताब के बगैर हुआ था। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने कई रिवायतों से भी इनराफ किया है और अब तेलंगाना हुकूमत को सबक दे रही है। తలసరి ఆదాయం 2014-15లో 1,24,000 ఉంటే 2021 ఇప్పటికి 2,78,000, ఆల్మోస్ట్ 2.5 టైమ్స్ తలసరి ఆదాయం తెలంగాణది. అంటే ఇంత గొప్పగా అభివృద్ధి జరుగుతున్నది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. డెఫినెట్గా మేము మా అభివృద్ధిని గవర్నర్ ప్రసంగం ద్వారా చెప్పించాలని మేము అనుకుంటాం. మేము ఎందుకు అనుకోం, అవకాశాన్ని మేము ఎందుకు జారవిడ్చుకుంటాం? ఎందుకంటే ఈ అభివృద్ధి డెఫినెట్గా కేసీఆర్ గారి వారి జనరంజక పాలన, వారి దూరదృష్టి, వారి కమిట్మెంట్ వల్లనే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వాళ్ళ ఇంత అభివృద్ధి సాధ్యమైంది. ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మేము చెప్పాలనుకుంటాం. డెఫినెట్గా గవర్నర్ ప్రసంగం ద్వారా చెప్పిస్తాం. ఆ అవకాశాన్ని మేము పోగొట్టుకోం. అయితే మరి ఇవాళ టెక్నికల్గా సాంకేతిక సమస్య వచ్చింది కాబట్టి ఇవాళ గవర్నర్ ప్రసంగం రేపు రాబోయే సమావేశంలో ఉండట్లేదు. గవర్నర్ గారు కొత్త సెషన్స్నే, అంటే ఇంతకుముందు చాలా సందర్భాల్లో కూడా ఇట్లా జరిగినాయి. గవర్నర్ గారి ప్రసంగం లేకుండా బడ్జెట్ సమావేశాలు జరిగిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా కోట్ చేశారు. 1970లో కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉన్నారు. वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने असम्बली के बजट इजलास के आगाज पर गवर्नर को मौजूद न करने के फैसले पर बीजेपी के तनकीदों को मज़ाक़ खेज़ करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि बीजेपी कायदीन चूँकि गवर्नर खातून है, उन्हें इजलास के आगाज के खिताब के लिए मदऊ नहीं किया गया, जबकि बीजेपी खुद मगरबी बंगाल में खातून चीफ मिनिस्टर की रोज़ाना तौहीन करती है। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत ने गवर्नरों का हमेशा बेजा इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र में तो रातों रात एक गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को हलफ भी दिला दिया। దేశద్రోహం అని మాట్లాడేటువంటి నీతి ఇవాళ మీది. అయ్యా బండి సంజయ్ గారు, మీరు రాజ్యాంగం బాగా చదవండి, లేకపోతే రాజ్యాంగ కోవిదుల్ని అడిగి తెలుసుకోండి. కానీ ఇట్లా నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడితే అది చెల్లదు. మీరే
నవ్వుబాటు పాలైపోతారు. ఇలా బెటర్ బండి సంజయ్ గారు నీ పార్టీలోనే అసమ్మతి బాగా పెరిగిందని చదువుతున్న పేపర్లలో, ఏదో రహస్య మీటింగ్లు అవుతున్నాయని చెప్పి కూడా టీవీలలో చూస్తా ఉన్నాం. నీకు ముందు నీ పార్టీని చక్కదిద్దుకో, వాళ్ళను బుజ్జగించుకుంటావో ఏం చేసుకుంటావో ముందు నీ పని నువ్వు చూసుకో. కానీ అవగాహన రహిత్యంతో నోటికి వచ్చినట్టుగా మాట్లాడితే అది మీరే ప్రజల ముందు నవ్వుపాటు పాలవుతారని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాం. అట్లే వారు కూడా మాట్లాడారు. బాబురావు గారు ఎంపీ గారు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, వారు అంటారు కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం ఆరిపోయే దీపం అట. అయ్యా మాది ఆరిపోయే దీపం కాదు, దారి చూపే కాగడా మాది. దారి చూపే కాగడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. మేము పెట్టిన పథకాలు ఇవాళ దేశానికి దారి చూపుతున్నాయి. ఇవాళ మా రైతు బంధు పథకం దేశానికి ఆదర్శంగా నిలబడతా ఉంది. కేసీఆర్ కిట్ ఇవాళ దేశానికి ఆదర్శంగా ఉన్నది. మా రైతు బీమా ఇవాళ దేశానికి ఆదర్శంగా ఉంది. కళ్యాణ లక్ష్మి ఇవాళ దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలు తీసుకుంటా ఉన్నాయి. ఒక్కటేంటి, మేము ఇచ్చిన 24 గంటల ఉచిత కరెంటు ఇవాళ ఉత్తరప్రదేశ్ మేనిఫెస్టోలో మేము కూడా ఉచిత కరెంట్ ఇస్తామని చెప్పి ఉత్తరప్రదేశ్ బీజేపీ మేనిఫెస్టో. यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर हैदराबाद में 8 मार्च को एक दौड़ का एहतमाम किया जा रहा है। इस मरतबा इस दौड़ का मौजू माहौलियात की तब्दीली में ख़वातीन के कायदाना रोल रखा गया है। हाईटेक्स माधोपुर से 2 किलोमीटर तवील इस दौड़ का आगाज़ होगा। दौड़ में हिस्सा लेने वाले ख़वातीन से अपने नाम जल्द से जल्द रजिस्टर करवाने की ख्वाहिश की गई है। बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने करीमनगर के वेमुलवाड़ा की राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा की और कहा कि हुकूमत ने इस मंदिर की तजदीनों के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। यात्रियों को पीने का पानी तक मैसर नहीं है। उन्होंने रियासती असम्बली के इजलास से खिताब के लिए गवर्नर को मदऊ न करने पर एहतजाज किया और कहा कि टीआरएस दस्तूरी ओहदे की तौहीन कर रही है। बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि आखिर गवर्नर को क्यों मदऊ नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को उसका जवाब देना होगा। उस्मानिया सिटी की मुश्तरका मजलिस अमल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तंजीम के सदर मंचू मोहन बाबू से नाई ब्राह्मण समाज की हालत पर गैर मशरूत माजरत खाई का मुतालबा किया। जे रमेश ने कहा कि हेयर ड्रेसर नागा शीन की उनके जात का नाम लेकर तौहीन की गई। मुश्तरका मजलिस अमल के सदर ने कहा कि अगर मोहन बाबू माफ़ी नहीं मांगेंगे तो नाई समाज उनके घर के सामने धरना देगा। కులానికి చెందినటువంటి నిన్న మంచు ఫ్యామిలీ కుటుంబం, మంచు మోహన్ బాబు విష్ణు అతన్ని కులం పేరు పెట్టి దూషించడం, అతన్ని మానసికంగా చాలా కలిసి వచ్చింది. మానవవేదనకు గురైనటువంటి శ్రీనివాసు నాయ బ్రాహ్మణ కుల సంఘ పెద్దలందరికీ కూడా సెల్ఫీ వీడియో తీసి సమాచారాన్ని అందించడం జరిగింది. ఆ సమాచారం అందుకున్న వెంటనే మేమందరం కూడా శ్రీనివాసుకు మనోధైర్యం నింపి మేమందరం కూడా వాళ్ళు బేషరతుగా మనకు క్షమాపణ చెప్పేదాకా కూడా వదిలిపెట్టామని ఆయనకు మనోధైర్యం నింపి ఈరోజు అందరం అన్ని సంఘాలను కూడా ఏకం చేసేసి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ సాక్షిగా ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఎదురుగా ఈ ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. మోహన్ బాబు కుటుంబానికి పదే చెప్తున్నాం, ఇప్పటికైనా మీ యొక్క ప్రవర్తన మార్చుకోండి, అగ్రకుల అహంకారాన్ని వీడండి. ఎందుకంటే సమాజంలో బాధ్యతాయుతంగా మెలగాలి. ఒక సినీ రంగంలో పెద్దలని చెప్పుకునే మీరు ఒక బాధ్యతారహితమైనటువంటి ప్రవర్తన ఇదందరికీ కూడా పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం, భారత రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తున్నాం, రాజ్యాంగాన్ని అనుగుణంగా అందరం ఉండాలి. మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సేవా కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళను గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇట్లాగనే మీ పద్ధతులు మార్చుకోకపోతే రానున్న రోజుల్లో మీకు ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తామని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా రేపు సాయంత్రం 5 గంటల వరకల్లా బేషరతుగా నాగ శ్రీనివాస్ క్షమాపణ చెప్పకపోతే ఎల్లుండి ఓయూ జేఏసీ తరఫుగా నీ ఇల్లు ముట్టడిస్తామని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. हबशीगुड़े के लंबाड़ा बस्ती में एक शख्स भीकू नायक का कत्ल कर दिया गया। उसकी बेवा ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज करते हुए इस वाक़े की तहकीकात करने और खातियों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उसका कहना है कि भीकू नायक की पहली बीवी और उसके रिश्तेदारों ने यह कत्ल किया है। भीकू नायक एक खानगी स्कूल की बस चलाता था। पीर की शाम वो एक फ़ोन कॉल मौसूल होने पर घर से निकला था, लेकिन उसकी नाश लंबाड़ा बस्ती के करीब एक ऑटो में दस्तियाब हुई। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया और मसरूफ़ तहकीकात है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आवाम को एक ज़बरदस्त झटका देते हुए 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में 105 रुपये का इजाफा कर दिया है, जबकि 5 किलो के सिलेंडरों की कीमत में 27 रुपये के इजाफे का ऐलान किया गया है। इन नई कीमतों का इख्तलाफ 1 मार्च से हो गया है। वाज़ेह है कि ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में गुज़िश्ता साल 51 रुपये 50 पैसे की कमी की थी। दिल्ली में अब 9 किलो वाले सिलेंडर की कीमत
2012 रुपये, जबकि मुंबई में 1962 रुपये हो चुकी है। जंगजदा यूक्रेन के शहर खैरकेफ में जारी रूसी बमबारी में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म नवीन शेखरप्पा हलाक हो गया। मरकजी वजारत खारजा के मुताबिक हुकूमत ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार किया है और कन्नड़ से ताल्लुक़ रखने वाले महलूक तालिब इल्म के विरसा से राब्ता पैदा करते हुए उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। वजारत खारजा के एक तर्जुमान ने बताया कि सेक्रेटरी खारजा ने रूस और यूक्रेन के सुफरा पर जोर दिया कि वह हिंदुस्तानी तलबा की महफूज वापसी के लिए मौसर इंतजाम करे और हुकूमत के साथ ताउन करे। फार्म हाउस पर शराब नोशी के बाद नौजवान की मौत हो गई। स्पेक्ट्रम वायरलेस एंड टेक्नोलॉजीज़ में काम करने वाले सुशांत गिरी और दीगर मुलाजमीन को दुकान के मालिकीन फैसल और उनके पार्टनर अल्ताफ़ खान मोइनाबाद के फार्म हाउस में ले गए, जहां पर उनको पार्टी दी गई। फार्म हाउस पर शराब नोशी की गई। वापस होने पर सुशांत ने एक मरतबा फिर शराब नोशी की और अपने दोस्त इरफान के रूम में सो गया। ताहम इरफान के उठाने के बावजूद वो नहीं उठा। उसको फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। MEQ जलालतुल इल्म फाउंडेशन की जानिब से खुद रोज़गार टेलरिंग सेंटर का पहला बैच मुकम्मल हो गया। इस खुद रोज़गार टेलरिंग सेंटर में 120 तालिबात ने टेलरिंग कोर्स की तकमील की, जिनमें सर्टिफिकेट्स और बेहतरीन मुजाहरा करने पर 2 लड़कियों में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। हज़रत खादर पाशा और हज़रत जलाल पाशा की निगरानी में ये काम अंजाम दिया गया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MEQ हज़रत जलालतुल इल्म फाउंडेशन की जानिब से मैं सैयद मुर्सिद मैनेजिंग डायरेक्टर MEQ फाउंडेशन का, और अल्हम्दुलिल्लाह इनपावरमेंट टेलरिंग सेंटर का बिफोर 3 मंथ्स पहले ओपन किए थे हम टेलरिंग सेंटर। अल्हम्दुलिल्लाह आज 120 स्टूडेंट्स MEQ फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर से कम्प्लीटली कोर्स सीखे, जिसमें 3 बैच थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बैच में 40 स्टूडेंट्स थे और 3 मंथ्स का कम्प्लीटली प्रोग्राम किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सीखने वालों को फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ रखा गया था, जिसमें एक मशीन देने का ऐलान किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मशीन्स भी MEQ फाउंडेशन की जानिब से दिया जा रहा है। और हमारा नेक्स्ट बैच जो है शाहगंज में 1 वीक में इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन होने वाला है। वहाँ पर भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में स्टूडेंट्स को सिखाने की कोशिश की जा रही है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में MEQ फाउंडेशन की जानिब से टेलरिंग सेंटर रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो यकीनन गुरबा, यतीम, बेसहारा, जिनके आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं था, वैसे लोगों को हम ढूंढ कर अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें एक कमाई का ज़रिया बनाए। इंशाल्लाह वो आगे कमाई का ज़रिया बने अपने। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम डोनर्स को इसका भरपूर अजर दे। और हमारे मज़र सर जो हमारे एडवाइज़र है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ताउन रहा, हमारे तमाम डोनर्स का बड़ा ताउन रहा, और हमारे तमाम वॉलंटियर्स का, हमारे तमाम ज़िम्मेदारान का MEQ फाउंडेशन के, और ये तमाम खिदमत हज़रत खादर पाशा साहब और जलाल पाशा साहब के ज़ेर निगरानी में अंजाम दी गई और उन्हीं के डायरेक्शंस पे ये काम किया गया। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। आगे भी आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे उस पर। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसमें इसका जो काम किया गया उसमें भरपूर अजर दे। माधापुर में जुआ खेलने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माधापुर की अय्यप्पा सोसाइटी के एक अपार्टमेंट में ये जुआ खेला जा रहा था, जिसकी इत्तला पर पुलिस ने धावा करते हुए इस टोली के 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में 3 खवातीन भी शामिल हैं। इस धावे में पुलिस ने 90 लाख रुपए जब्त किए। సమాచారం మేరకు మాదాపూర్లోని కాకతాయ హిల్స్లో రోడ్ నెంబర్ 6లో ఉన్న జీనియస్ విపంచి అనే అపార్ట్మెంట్లో ఓ ఫ్లాట్లో పేకట్ ఆడుతున్నారని సమాచారం వస్తే నేను మా టీం కలిసి రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఆ రైడ్లో 8 మంది పేకట్ రాయిళ్ళని అరెస్ట్ చేసి 90 లక్షల రూపాయల నగదు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ ఫ్లాట్ శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తికి సంబంధించిన ఫ్లాట్. ఆ శ్రీనివాస్ అనే అతను మిగిలిన 7గురితో కలిసి పేకట్ ఆడుతుండగా అతన్ని పట్టుకున్నాం. ఆ మిగిలిన వాళ్ళ పేర్లు శ్రీకాంత్, ఒక ఆయన తుమ్మల శ్రీకాంత్, ఒక ఆయన గోవర్ధన్ రెడ్డి, ఒక ఆయన వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి, ఓ మహిళ పేరు వందన, ఓ మహిళ పేరు సౌజన్య, ఇంకో మహిళ పేరు వసంత. మొత్తం 8 మంది, 3 మహిళలు 5 పురుషులు కలిసి పేకాట ఆడుతున్నారు. వాళ్ళని పట్టుకుని 90 లక్షల రూపాయల నగదు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. శ్రీనివాస్ గతంలో ఎప్పుడైనా పేకాట నిర్వహించినట్టు తెలుస్తుంది? లేదు, మా రికార్డుల ప్రకారం లేదు. వెరిఫై చేస్తున్నాం, ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. వీళ్ళందరూ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్తులు, వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఉన్నారు. నగరంలో వివిధ బోయినపల్లి, మాదాపూర్,
మేడ్చల్ మహేశ్వరం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఉన్నారు వీళ్ళంతా. లేదండి, ప్రముఖులు ఎవరు లేరు, వీళ్ళంతా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం. కాదండి, రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అది కేవలం శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తికి సంబంధించిన ఫ్లాట్ అది. లేదండి, కాదండి, అది శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తికి సంబంధించిన ఫ్లాట్ అది. లేదు, అక్కడ ఆ విధమైన ఆనవాళ్ళు ఏం లేవు. అది రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్. ఆ రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్లో ఆడుతున్నట్టుగా ఉంది. లేదా తప్పుడు సమాచారం అండి. మాకు పట్టుబడిన 8 మందిని మేము కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వారి మీద కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది. వారి మీద ఛార్జ్ షీట్ కూడా వేస్తాం. లేదు, కేవలం మా ఆధ్వర్యంలోనే జరిగింది రైడ్. లేదండి, సీసీ ఫుటేజ్ లేదు. सफ़ी हॉस्पिटल सलाला बारकस में ज़चगी के मौके पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए खातून की मौत पर इसके रिश्तेदारों ने पुलिस से शिकायत की। तफसीलात के मुताबिक हस्तिनापुर की रहने वाली राधिका नामी खातून को दर्द उठने पर इस दवाखाने से रुजू किया गया था, जहां उसकी नॉर्मल ज़चगी हुई। ताहम इसकी हालत ख़राब होने पर इसको ख़ुद डॉक्टर रूबीना ने ज़चगी खाना मुंतकिल किया, ताहम इसको वहां मुर्दा करार दिया गया। इस मौके पर खातून के रिश्तेदारों ने लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया और बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की। डॉक्टर रूबीना, जो इस हॉस्पिटल की प्रोप्राइटर हैं, ने इस मसले पर तफसीली वजाहत पेश की है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रूबीना हूँ, सफ़ी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रोप्राइटर हूँ। और जो है ना, मैं 18 साल से यहाँ सलाला पे है मेरी ड्यूटी और यहाँ पे करता हूँ। आज तक भी कोई ऐसा केस नहीं हुआ हमारे पास। ये फर्स्ट टाइम राधिका जो है ना प्राइमी है और जो है 35 वीक्स थे, 36 वीक्स भी नहीं हुए। रात में आए थे लेबर पेन से, तो पेन से आए थे तो नहीं होती, अभी टाइम है आपको बोल के भिजा दिए थे। फिर मॉर्निंग आए, उन्होंने लेबर पेन्स में आए, आते आधे घंटे में डिलीवरी हुई। प्लासेंटा एडहेरेंट था, प्लासेंटा नहीं आया। प्लासेंटा निकालने के बाद में पेशेंट जो है ना ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से शॉक में गई। उसकी शॉक में है तो लेके सीधा पेटलापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके गए, ऑक्सीजन लगा के लेके गए। एम्बुलेंस की वास्ते कोशिश करे, एम्बुलेंस नहीं थी, बाहर गए हुए थे। तो जो है ना, मैं मेरे कार में खुद लेके गया, मैं ऑक्सीजन लगा के लेके गया। जाने के बाद जो है ना, वहाँ पे गए तो ब्रॉड डिक्लेयर डेड बोल के बोले, ब्रॉड डेड बोल के। और जो है ना, शॉक में गई पेशेंट, हाइपरटेंशन में था, देखने से पैलर था। और जो है पेशेंट का फॉलोअप भी सही नहीं था हमारे पास। इमरजेंसी में आई थी और जो है ना डिलीवरी करी। अभी ना इतना ये कर रहे, पॉलिटिकल इशू बना रहे, पॉलिटिक्स को लेके आ रहे। ऐसा फर्स्ट टाइम कोई केस हुआ ऐसा नहीं है। इस शॉक में पेशेंट गए तो कई चीज़ें होते रहते और जो है ना, ये फर्स्ट टाइम हमारे हॉस्पिटल में, आज तक ऐसा सलाला में कभी भी नहीं हुआ। ये ऑपरेशन हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई? ये नॉर्मल डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। नॉर्मल जो है ना, पेशेंट लेबर में आया, पेशेंट आधे घंटे में डिलीवरी हो गई। प्लासेंटा एडहेरेंट होने की वजह से नहीं आया है। मेडिकल फील्ड के पीपल जितने भी हैं उन्हें समझ सकते हैं प्लासेंटा एडहेरेंट है तो क्या है, शॉक में क्या होता। मैं आखिरी में ये रिपोर्ट्स बता रहा हूँ। ये 8वें महीने की डिलीवरी है, 35 वीक्स है। इनकी टाइम नहीं हुई थी। ये पेशेंट को अपनी डेट्स भी याद नहीं है। ज़िला प्रकाशम के उंगुल में एक बस में लगी आग ने दीगर 8 बसों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में ये 8 बसें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गईं। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकल रहा था। आग के शोले काफ़ी बुलंद थे। इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। ठहरी हुई इन बसों को लगी आग का कसीफ धुआं काफ़ी दूर से नज़र आ रहा था।